Let's be done with this last topic, that is capital structure and its components. Okay, तो capital structure क्या है और उसके क्या क्या components है, मतलब उसमें आता क्या क्या चीज है, ये सब देखते हैं. तो छोटा मोटा every company है ना needs capital, कि पैसा तो चाहिए कंपनी रन करने के लिए. तो दो तरीके हैं जहां से पैसा आ सकता है. एक है अपना खुद का पैसा, दैट इज ओन्ड कैपिटल, एंड दूसरा है बोरोड कैपिटल. तो ओन्ड कैपिटल में आता है अपना इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. वैसे सेकंड चैप्टर में इसका सब कुछ है. बाय नाउ यू माइट हैव स्टडीड इन केस इफ यू आर फ्रॉम आवर क्लास, अदरवाइज वी वुड बी टीचिंग दिस सेकंड चैप्टर, है ना. नेक्स्ट इज अदर हैंड बोरोड सोर्सेस. कहां से, मतलब बाहर से जब पैसा लाने जाते हैं तो डिबेंचर्स और लोन्स एंड बॉन्ड्स, ये सब बहुत सारे तरीके हैं. अगेन जो सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, राइट. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में करना क्या है, ये यहाँ पे ले लिया आपने बोरोड कैपिटल, ये यहाँ से लाया अपना ओन कैपिटल, और इसका एक मिक्सचर करना है. अभी आप बोलेंगे मैम मिक्स ही तो करना है और क्या ही बड़ी बात है, लेकिन कितना पैसा बाहर से लाने का, कितना पैसा खुद का डालने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. डेफिनेशन R.H. Wissel says what, a long term, है ना, the long term sources of funds employed in the business enterprise is called as कैपिटल स्ट्रक्चर. तो जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसे डालते हैं उसको हम लोग पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे. एक एक करके इसके कंपोनेंट्स में क्या था, ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल, राइट. तो ओन्ड कैपिटल में क्या क्या आता है, पहला है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स कौन से है, द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट शेयर्स ऑफ द कंपनी, ये तो होने ही चाहिए. ओके, इक्विटी शेयर्स वालों को मिलता क्या है, डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ दिस मनी एट द टाइम ऑफ मे बी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी बंद होती है तभी पैसा मिलेगा, लेकिन तब तक ये लोग को ईयरली रिटर्न्स मिलेंगे, डिविडेंड, है ना. लेकिन ये सारी चीजें इनको प्रेफरेंस शेयर्स वालों के बाद मिलेंगे, मतलब इनका दूसरा या लास्ट नंबर आता है, हम लोग ये बोलेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स वालों को सब कुछ पहला मिलेगा, इनको बाद में. ये कंपनी के रियल ओनर्स है, क्योंकि ये लोग कंपनी के साथ हमेशा रहते हैं. यू कुड से गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, सब टाइम पे, राइट. सो दे आर द रियल रिस्क बेरर्स ऑफ द कंपनी. ऑल्सो इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट में है, मोर द प्रॉफिट मोर द डिविडेंड, लेस द प्रॉफिट लेस द डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड. ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये लोग थोड़े छुई मुई टाइप से, मतलब ये लोग बहुत डरते हैं, इन लोग के पास इतना रिस्क लेने के लिए ना जिगरा नहीं है. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हमारे कंपनी में शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इनकी अच्छी चीज क्या है, इनको हमेशा कंपनी में जब प्रॉफिट बटेगा सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा. कंपनी जब बंद होगी और जो भी पैसा है ना बटेगा, उसके टाइम पे भी इन्हीं का सबसे पहला नाम आएगा. सो इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी इनको है, लिक्विडेशन के टाइम पे भी और डिविडेंड के टाइम पे भी. ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन जमा, अर्निंग जो भी हमने कमाया उसका पैसा. ओके, सो रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स है, अपना कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स होता है एवरी ईयर, हम उसी को वापस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. ओके, तो ये कंपोनेंट्स थे ओन्ड का और बोरोड का. दो तरीका हमने पढ़ा, डिबेंचर्स. डिबेंचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट और एक ऐसा एक एक्नॉलेजमेंट जो हम लोग देते हैं बाहर वालों को जब हम लोग पब्लिक से लोन लेते हैं और उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. एवरीथिंग इज सिक्योर्ड. सिक्योर्ड मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ कोलैटरल भी दिया होता है पब्लिक को. सेम थिंग लोन्स. लोन्स जब हम लोग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स इनको भी इंटरेस्ट देना है. सो दैट इज लोन्स एंड डिबेंचर्स फॉर यू फ्रॉम बोरोड कैपिटल. अब करना क्या है, ऐसे कोई सम तो आएगा नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैम इस पूरे जगह पे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो पढ़ा ना हम लोगों ने. ओन कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी का सेविंग्स. एंड दूसरा क्या था अपना बोरोड फंड में क्या क्या था, डिबेंचर्स एंड लोन्स. क्या यहाँ पर है, लेट्स सी. ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी आ गया, यस. प्रेफरेंस आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया, यस. डिबेंचर्स आ गए, और यहाँ पे कोई भी लोन वोन कुछ नहीं है. तो इन चारों का जो भी अमाउंट है ना बच्चा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिबेंचर, 1 लाख, 5 लाख, 50,000 एंड 1 लाख अनदर वन. तो 7,50,000 का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है, ओन्ड और बोरोड कैपिटल का मिक्सअप. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल. इतना ही है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर में. क्या मैम ये बैलेंस शीट बनाना है एग्जामिनेशन में, नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है. हम लोग इसके पहले के जो कंपोनेंट्स पढ़े बस उतना ही आंसर लिखना है. मैम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना भी है, बहुत बार आया है.
ओके, और 4 मार्क्स के लिए आया है। बहुत इजी टॉपिक है, सीधा एक डेफिनेशन लिख दो, थोड़ा बहुत मीनिंग डाल दो, और ये तो बहुत जल्दी से तुम लोग फटाफट फटाफट लिख के खत्म कर सकते हो, ऐसा टॉपिक है, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस वन, और ये आया है एग्जामिनेशन में बहुत बार। तो फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन of fixed capital and working capital. Remember that. Okay, done for this chapter.